अर्जुन के जीवन का वह चरण अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय था जब वे स्वयं इंद्रलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये यात्रा केवल एक वीर योद्धा की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मिक, दिव्य और आध्यात्मिक अनुभूति से भरी यात्रा थी, जहां मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्तियों, धर्म और कर्तव्य को नए रूप में समझता है। महाभारत का यह अध्याय हमें बताता है कि अर्जुन केवल पांडवों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं थे, बल्कि देवताओं द्वारा भी सम्मानित, परखे हुए और योग्य योद्धा थे। जब इंद्रदेव ने अर्जुन को इंद्रलोक बुलाने का निर्णय लिया, तब वे पहले पृथ्वी पर एक तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। अर्जुन उस समय कठोर तप कर रहे थे, जिससे देवताओं का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए साधु के रूप में उन्हें धनुष के प्रयोग से रोकने का प्रयास किया, पर अर्जुन ने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए अपने कौशल का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर इंद्र ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और उन्हें स्वर्ग के लिए आमंत्रित किया। ये निमंत्रण अर्जुन के लिए केवल सम्मान नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि आगामी समय में एक महान युद्ध होने वाला है और इसके लिए अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब अर्जुन इंद्रलोक पहुंचे, तो उन्होंने वहां अद्भुत सौंदर्य, प्रकाश और संतुलन देखा। इंद्रलोक एक ऐसा स्थान था जहां संगीत, नृत्य, कला और वीरता सबका अलौकिक संगम था। अप्सराएं, गंधर्व और देव योद्धा वहां अपने अपने कौशल में रत थे। इंद्र ने अर्जुन का भव्य स्वागत किया और उन्हें अपनी गोद में बैठाकर उस उद्देश्य की चर्चा की जिसके लिए उन्हें स्वर्ग बुलाया गया था। अर्जुन को इंद्रलोक में सबसे पहले संगीत और कला की दीक्षा मिली। गंधर्वों के अधिपति चित्रसेन ने उन्हें दिव्य नृत्य और संगीत में पारंगत बनाया। इसका उद्देश्य अर्जुन को केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं था, बल्कि एक योद्धा की मानसिक और भावनात्मक शक्ति को बढ़ाना भी था। महाभारत में अक्सर कहा गया है कि एक सच्चा योद्धा तभी पूर्ण होता है जब उसका मन संतुलित और शांत हो। ये शिक्षा अर्जुन को स्वर्ग में ही प्राप्त हुई। इसके बाद आई वह घड़ी जब अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति शुरू हुई। इंद्र ने बताया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें ऐसे शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों से पराजित नहीं होंगे। इसलिए अर्जुन को देवों द्वारा रचित अद्भुत अस्त्र प्रदान किए गए। उन्होंने अर्जुन को वज्र जैसी दिव्य शक्ति, इंद्र की विशेष शस्त्र विद्या और दानवों के विनाश हेतु प्रभावी अस्त्र दिए। इन अस्त्रों को चलाने की विधि, मंत्र और परिस्थितियां भी अर्जुन को सिखाई गईं, क्योंकि दिव्य अस्त्र केवल बल से नहीं, बल्कि मन और आचरण की पवित्रता से चलते थे। इंद्रलोक में अर्जुन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा दानवों और असुरों से युद्ध थी। आप लोग बताइए कमेंट में किसकी कहानियों की वीडियो डेल। कुछ दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण करने का प्रयास किया था और इंद्र ने अर्जुन से उन्हें रोकने की विनती की। अर्जुन ने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं के मार्गदर्शन में उन असुरों का संहार किया। ये युद्ध अर्जुन की योग्यता की अंतिम परीक्षा थी। जब वे विजयी होकर लौटे, तब देवगणों ने उनकी वीरता की प्रशंसा की। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि अर्जुन अब न केवल पृथ्वी के, बल्कि स्वर्ग के भी स्वीकार्य योद्धा हैं। जब अर्जुन पृथ्वी पर लौटने लगे, तो उनके भीतर आत्मविश्वास की नई ज्योति जल चुकी थी। वे जानते थे कि ये दिव्य अस्त्र, ये ज्ञान और यह शक्ति केवल उनके लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। स्वर्ग यात्रा ने उन्हें नया उद्देश्य, नई शक्ति और आत्मिक तेज प्रदान किया। इस यात्रा ने अर्जुन को वह बना दिया जिसे आगे चलकर दुनिया गांडीवधारी अर्जुन के रूप में जानती है, दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित, साहस और मर्यादा से परिपूर्ण और धर्म की विजय के लिए समर्पित। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।